आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए जगतपुर परम कुंदर सिंह सुधाकर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। किसी भी चीज का थोड़ा भी विकास होता है तो समझ लेना चाहिए उसकी पूर्णता भी है। जो वस्तु एक वस्तु जानने में आती है तो समझ लेना चाहिए सारी वस्तुएं भी जानने योग्य हैं। एक वस्तु से का हमें ज्ञान है तो समझना चाहिए एक दिन हम संपूर्ण को भी जान लेंगे। शास्त्रों में कहा है कि ज्ञान का क्षयोपशम का विकास ही बता रहा है कि एक दिन क्षय ज्ञान भी होगा। अल्पज्ञता सर्वज्ञता का अल्पज्ञता, यदि कोई अल्प ज्ञानी है तो अल्प शब्द जब ही लगाया जाएगा जब कोई पूर्ण ज्ञानी है। किसी को छोटा कहा जाता है तभी कहा जाता है कि उससे भी बड़ा कोई है। अंधेरा कहा गया है, इसका अर्थ प्रकाश भी है। दुनिया में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसका कोई विरोधी शब्द ना हो। नाममालाकार धनंजय कवि ने लिखा, कोई भी दुनिया में ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी प्रतिपक्ष वस्तु ना हो, क्योंकि अस्ति ही गुण नहीं है वस्तु में, नास्ति भी है वस्तु। अस्ति ही बता रही है कि ये किसी अपेक्षा से नास्ति भी है। इसलिए पूर्ण ज्ञान की तरफ, पूर्ण छोर की तरफ भ्रमण है तो निष्कर्मण भी है। यदि गतिमान संसार है तो कहीं ना कहीं अचल भी है। अनादिकाल की पंच परावर्तनों की श्रृंखला इस बात का संकेत देती है कि ये भ्रमण कभी न कभी अंत भी होगा। आज 14 दिन पूर्व भगवान एक तीर्थंकर प्रकृति से बंधे हुए थे। अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत सुख, अनंत वीर्य के धनी होने के बावजूद भी एक कर्म की जकड़ में, कर्म के बंधन में वो बंधे हुए थे। और जैसे ही तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा कम हुई तैसे ही वो सारा वैभव विघटित हो गया। जो कुछ भी दुनिया में है वह सब का सब पुण्य और पाप का खेल है। तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम समझ रहे हो ये सब मेरा है, नहीं, ये सब पुण्य और पाप का खेल है। पुण्य है जब तक ही तुम्हारे लोग, दुनिया साथ देगी, दुनिया वस्तुएं तुम्हारे हाथ में रहेंगी। जिस दिन पुण्य में कमी आ जाएगी तुम लाख सिर फोड़ते रहना, कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं। जब तीर्थंकर व्यक्तियों का, तीर्थंकर जैसे तद्भव मोक्षगामियों का ये हाल है, ये कर्म उनको धोखा दे सकता है, ये दुनिया उनको धोखा दे सकती है, तो तुम और हम किस खेत की मूली है। 14 दिन हो गए, एक व्यक्ति जिनके आगे पीछे रत्न बरसते थे, इंद्र घूमते थे, धर्म चक्र प्रवर्तमान होता था, एक कदम चलते थे हजारों लाखों कदम उनके साथ उठ जाते थे। जहां वो बैठ जाते थे समोषण की रचना हो जाती थी, स्वर्णमय। जब वो चलते थे 225 स्वर्णमय कमल बिछ जाते थे 32 दिशाओं में।
जब वो बोलते थे तो सारे जगत के कान अवभाग्य कहकर धन्य हो जाते थे। ये सब पुण्य का वैभव था। आज पुण्य में हीनता आई, तीर्थंकर प्रकृति की हीनता आई, कुछ नहीं, एक भी साथ नहीं। वे 225 कमल नहीं है, वो स्वर्णमयी समूषण नहीं है, वो सौधर्मेंद्र कुबेर नहीं है, वो यहां तक कि गणधर परमेष्टि 84 गणधर जिनके थे, एक गणधर भी उनके साथ विहार नहीं किया। 84 गधर्व थे आदिनाथ भगवान के। निरालंब बिल्कुल एकदम अकेले गए। 14 दिन पूर्व एकदम अकेले, कोई नहीं, सब देखते रहे, हाथ जोड़े खड़े रहे, एक कदम नहीं आगे बढ़ाया किसी ने। परिणाम ही नहीं हुए, भाव ही नहीं हुए। इसका अर्थ है कि सबके परिणाम ऋषभ देव के साथ चलने के हो रहे थे, उठने बैठने के हो रहे थे। वो ऋषभ देव की महिमा कम थी, पुण्य की महिमा ज्यादा थी। ये समोषण रचा था ऋषभ देव के लिए नहीं रच रहा था, ये कर्म रचा रहा था, कर्म के लिए था। तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा जो हो रही थी वह रचा रही थी। ये सब 12 समाय, सब गंधर्व परमेश्वर, सब उनके पुण्य कर्म के कारण थे। अपन समझ रहे हैं कि ऋषभ देव के कारण ऋषभ देव के आगे पीछे घूम रहे हैं, ये ऋषभ देव की महिमा है, नहीं, उस पुण्य प्रकृति की महिमा है। ऋषभ देव की महिमा होती तो ऋषभ देव तो अभी भी हैं, अभी भी है। जब भी उठते थे क्या वैभव था, बिल्कुल एकदम निरालंब अकेले आकाश मार्ग से चले और कैलाश पर्वत के मध्य में जाकर खड़े हो गए। और कैलाश पर्वत का वो मध्य भाग अष्टापद जिसे बोलते हैं, उस समय बर्फ था कि नहीं हम नहीं कह सकते क्योंकि भोग भूमि थी, फिर भी आज उसी स्थिति को आप स्मरण करें। एक मिनट आप आंख बंद करके उस ध्यान को थोड़ा सा, अष्टापद जिन्होंने देखा हो, नहीं देखा हो तो एक बर्फीले 8 चोटियों वाला, 8 चोटियों वाला, 8 शिखरों वाला, 8 कूटों वाला कैलाश पर्वत का स्मरण करें और उस कैलाश पर्वत को बीचों बीच एक मध्य चोटी है, उसके मध्य में आकाश में निरालंब 3000 फीट की काया है, जिनकी नीचे हाथ लटकाए हुए खड़े हैं खड़गासन मुद्रा में। कोई भी उनके साथ नहीं, आगे नहीं, पीछे नहीं, जयकार नहीं, एकदम निर्वेद दशा। सभी लोग एकदम स्टैंड, अपनी कमर सीधी करके आंख बंद करके उस कैलाश पर्वत की तरफ जाएं। कभी कभी मानस प्रत्यक्ष को विषय बनाएं और उस समय वह भगवान की 3000 की लंबी काया दिगंबर मुद्रा, दोनों हाथ खड़गासन मुद्रा में नीचे लटक रहे और वो ध्यान में बैठे हैं। 14 दिन हो चुके हैं। 14 दिन के बाद आज धीरे धीरे उनकी अन्य प्रकृतियां भी शिथिल पड़ रही हैं। मन वचन काय की चंचलता थी, वह चंचलता भी अब धीरे धीरे कम होने लगी। बादर काय योग को नाश करके बादर वचन योग को नाश किया, बादर मनोयोग का नाश किया। अब सूक्ष्म काय में बैठ करके सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नाम का तृतीय शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं। इस धर्म ध्यान, इस शुक्ल ध्यान से 9 कर्म की क्षपणा करते हैं, 9 कर्म के उदय को रोकते हैं। और जैसे ही इन्होंने यह ध्यान किया तैसे ही उनका जो काय योग था, 9 कर्म वर्णाएं थी,
ये संपूर्ण रुक जाते। संपूर्ण जैसे मन वचन काया की चंचलता रुकती है, तैसे ही उनके संपूर्ण ईर्यापत आश्रम भी रुक जाता है और वो अयोग केवली 14वें गुण स्थान में प्रवेश करते। 14वें गुण स्थान में आघात या कर्मों की 85 प्रकृतियों को घात करने के लिए वह तृतीय शुक्ल ध्यान को ध्याते। चतुर्थ शुक्ल ध्यान विपरीत क्रिया निर्वृत्ति नाम के चौथे गुण स्थान, चौथे शुक्ल ध्यान के माध्यम से 14वें गुण स्थान में एकदम शरीर निष्कंप हो गया। शरीर की आत्मा जहाँ जहाँ पोल थी वो खत्म होकर ठोसता को प्राप्त होने वाली है। खड्गासन मुद्रा है और जैसे ही वह 72 प्रकृतियों को नाश करते हैं पहले और अंत में 13 प्रकृतियों के नाश करने की स्थिति ही बनती है और वो चतुर्थ शुक्ल ध्यान उन संपूर्ण कर्मों को नाश करके शरीर का भी नाश करके और इस प्रकार की नाश की स्थिति बनती है कि उनके संपूर्ण आघातिया कर्म पूर्णता नाश हो जाते हैं। उन्हें ज्ञान चेतना की अनुभूति होती है। ज्ञान भिन्न चीज है, ज्ञान चेतना भिन्न चीज है। एक अग्नि का ज्ञान करना और एक अग्नि को हाथ पर रख के अनुभव करना, दोनों अग्नियां हैं, लेकिन एक पृथक पड़ी हुई अग्नि हमारे ज्ञान का विषय बन रही है, वो ज्ञेय है। और एक हाथ पर रखा हुआ अग्नि, उसका भी अनुभूति हो रही है, ज्ञान हो रहा है। जब हाथ पर रखी हुई अग्नि का हम ज्ञान करते हैं तो वो ज्ञान नहीं है, वो चेतना है। जब दूर पड़ी हुई अग्नि का हम ज्ञान करते हैं वो ज्ञान चेतना नहीं, वो ज्ञान है। बहुत सरल उदाहरण से आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार हम आत्मा का ज्ञान करते हैं, ज्ञान चेतना नहीं। हम पूजा का ज्ञान करते हैं, ज्ञान चेतना नहीं। हम अनंत गुणों का ज्ञान करते हैं, ज्ञान चेतना नहीं। ज्ञान चेतना उस तत्कालिक अनुभूति का विषय है। जैसा हमने जाना वैसा अनुभव में आए। इसलिए भगवान यदि जगत को जानने वाले हो जाए तो उन्हें जगत की अनुभूति होगी। वो सबसे ज्यादा दुखी होंगे, सबसे ज्यादा उनको संसार को देखकर विचित्र लगेगा, विस्मय होगा, भय प्राप्त होंगे और कुछ नहीं तो अनुकंपा तो जागेगा ही। इसलिए भगवान ने, कल कहा था हमने, भगवान ने संपूर्ण पदार्थों को जानना भी बंद कर दिया। वो कुछ भी नहीं जान रहे हैं, जानने में आ रहा है। आ रहा है, हमें क्या लेना था, क्योंकि वो ज्ञान चेतना में चले गए। अपन लोगों के जानने में नहीं आ रहा है, अपन लोग जान रहे हैं। जब किसी भी वस्तु को हम जानते हैं तो ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज समय सार की आत्मख्याति टीका के प्रथम अधिकार में ही कहते हैं, ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति। इसलिए अपन को ज्ञान के साथ अनुभूति जो हो रही है वह ज्ञान की अनुभूति होती है, ज्ञान चेतना की अनुभूति नहीं होती। आज प्रभु उस दशा को प्राप्त हो गए
जब तक 10 प्राणों में एक प्राण भी है, जब तक औदैहिक भाव में एक औदैहिक भाव भी है, तब तक ज्ञान चेतना का अनुभव नहीं होता। असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव 14वें गुणस्थान के अंतिम समय तक है। हमारे पूज्य आचार्य महाराज कहा करते हैं, अरहंत और सिद्धों में कितना अंतर है। अरहंत से जीवन मुक्ति, जन्म मुक्ति हुई है, जन्म की मुक्ति हुई है, जीवन से मुक्ति हुई है, संसार से मुक्ति नहीं हुई। जेल में 2 व्यक्ति बंद हैं, एक व्यक्ति सजा भोग रहा है, एक व्यक्ति को अदालत से सजा से मुक्त कर दिया गया। अदालत ने घोषणा कर दी, इसे सजा से मुक्त किया जाता है। उधर अदालत ने मुक्ति की घोषणा की तो क्या उसी क्षण वह जेल से बाहर आ जाएगा? नहीं, वारंट आएगा, इंक्वायरी होगी, सारी होगी, लेकिन खुशी कितनी हो गई जैसे ही पता चला कि अदालत ने हमारी सजा से मुक्त। अभी जेल में है, जेली नंबर है, लेकिन कोर्ट से आर्डर आने पर जो सुख मिलता है, ऐसे ही अरहंत भगवान जेली हैं, जिनकी कर्मों ने घोषणा कर दी कि तुम्हें संसार से मुक्ति दी जाती, तुम्हारे घातिया कर्म नष्ट हो गए, तो अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत ज्ञान प्रकट हो जाता है। लेकिन अभी जेली नंबर है। मार्गणा मनुष्य गति की है, मार्गणा है। भव्यत्व भव्य मार्गणा के अंतर्गत उनको लिया। और भी मार्गणाएं उनकी हैं, आयु है, गति है, लेस्याय है, सब कुछ है। अभी जेली नंबर डला हुआ है। गुणस्थान भी जीव समाज है, गुणस्थान है। और जैसे ही यह कुछ दिन की नियत तो हो गया कि इसको जेल से बाहर जाना निश्चित है, लेकिन अपनी आयु प्रमाण जितनी शेष रहती है, उतनी आयु प्रमाण वो संसार में रहे। और आज शरीर को भी छोड़ दिया है। और आज पाणद मदिकंतानम नानम विंदंती जे जीवा इति पूज्यवर कुंद कुंद भगवान श्री पंचास्तिका में। प्राणों से जब वो अतिक्रांत हो जाते हैं, तब ज्ञान चेतना का अनुभव करते हैं। महानुभाव विचारणी विषय है। हमें छोटा सा सम्यक ज्ञान हो जाता है, 4 लाइनों के अक्षरों का ज्ञान हो जाता है, हम अहंकार में फूले नहीं समाते। अरहंत भगवान ज्ञान चेतना से बाहर है, कर्म चेतना में जी रहे हैं। कर्म फल चेतना तो है नहीं, लेकिन कर्म फल चेतना वहां मौजूद है, अनुभव नहीं कर रहे। 3 चेतनाएं होती हैं, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। कर्म फल चेतना स्थावरों की मुख्यता होती है, कर्म चेतना त्रिसों को होती है। अभी अरहंत भगवान त्रस है, त्रस है, और त्रिसों की ज्ञान चेतना नहीं, कर्म चेतना होती है। ज्ञान चेतना महासिद्धों के होती है। और कैसी अनुभूति, चेतना की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति नहीं है, ज्ञेय की अनुभूति नहीं है, ज्ञेय की भी अनुभूति नहीं, आत्मा की भी अनुभूति नहीं, महाचेतना की अनुभूति, आनंद की अनुभूति। फॉर एग्जाम्पल, आप जब किसी वस्तु को खाते हैं, जब आनंद आता है तो तुम यह भूल जाते उस समय ये किसका आनंद है, बस आनंद ही आनंद है, बस भूल जाता। कोई स्वाद लेते ना, और आपके इष्ट वस्तु हो तो उस समय आप देखना, जब आप स्वाद लेते हैं आपकी आंख बंद हो जाती है, समस्त इंद्रियां गौण हो जाती है। ये भी ज्ञान नहीं रहता मैं क्या खा रहा हूं, ये भी नहीं ज्ञान रहता कौन खा रहा है।
कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। मैं क्या खा रहा हूं, कौन खा रहा है, मुंह में खा रहा हूं, जिह्वा, कुछ नहीं। मात्र उस समय एक क्षण को वश आनंद की अनुभूति होती है, सब भूल जाते। ऐसे ही दुख में लगा लेना। जब चरम दुख होता है तो हम भूल जाते हैं किसका दुख है, कौन दुखी है, बस अनुभूति दुख की होती है। ये संसार में एक उदाहरण दिया। भगवान भी आज कुछ भी उनको खबर नहीं, आत्मा की भी अनुभूति नहीं हो रही उनको, ज्ञान की भी अनुभूति नहीं हो रही, बस अव्ययवाद सुख की अनुभूति हो रही है। अव्ययवाद सुख, मात्र एक अव्ययवाद सुख, प्रति क्षण नया नया आनंद ले रहे हैं। वो किसका आनंद है? भगवान कहते तुमको हिसाब लगाते रहो, मुझे तो आनंद ही आनंद आ रहा है। किसका आनंद है वो? कहां पड़ी है सोचने की? कहां समय है सोचने का कि किसका आनंद आ रहा है, कौन आनंद ले रहा है? जहां ध्यान ध्याता ध्येय को, न विकल्प वच भेदन तहां, चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया तहां, तीनों अभिन्न अखंड शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहां दृग ज्ञान व्रत ये, तीन दाह एक ही दशा। ये तो शुद्ध उपयोग की दशा है। ऐसा आनंद जहां ध्यान ध्याता ध्येय सब खत्म। किसका ध्यान? कौन ध्यान कर रहा है? किसको ध्येय बनाऊं? कुछ नहीं, मात्र एक आनंद ही आनंद। जहां ध्यान ध्याता ध्येय तीनों गायब हो गए। ध्यान भी गायब, ध्याता भी गायब, ध्येय भी गायब, ज्ञान भी गायब, ज्ञाता भी गायब, ज्ञेय भी गायब, सब कुछ खत्म। मात्र एक टंकोत्कीर्ण परम पारणामिक भाव की अनुभूति हो रही है। ज्ञेय और ज्ञाता दोनों भेद खत्म हो चुके हैं। मात्र ज्ञायक स्वरूपी, ज्ञान स्वरूपी नहीं। ज्ञान स्वरूपी ये तो लक्षण है, आनंद नहीं है। ज्ञान दर्शन तो हमारा लक्षण है, जो निगोदिया के पास भी है, चीटी के पास भी है, आनंद नहीं है। ज्ञायक की अनुभूति है, और ज्ञायक से भी ऊपर उठ करके साक्षीभूत भी नहीं। भगवान को साक्षी बनने का भी आनंद नहीं, अनुभूति नहीं हो रही। वो मात्र एक उस टंकोत्कीर्ण परम पारणामिक भाव पर निरपेक्ष जो स्वतः ही प्रकट हुआ है, सहज झरना झर रहा है, और उस झरने का आनंद भगवान को प्रकट हुआ। ऐसे ही नहीं मिल जाती ये काया, ये माया, ये स्वरूप। देखो, जन्म से भी जो बालक इतना पवित्र था, इतना पवित्र था कि वो स्वयं भी अशुद्ध नहीं था। तभी तो मेरु पर्वत पर पांडव वन में उसका अभिषेक हुआ। उसने माँ को भी अपवित्र नहीं किया था। तीर्थंकर की माँ को कोई सुआसु तक नहीं लगता, होते ही नहीं, कोई अशुद्धि का सवाल ही नहीं उठता। तीर्थंकर के जन्म पर माँ को किंचित मात्र भी अशुद्धि नहीं होती, किंचित मात्र भी कोई अशुद्ध दशा प्राप्त नहीं थी, किंचित मात्र भी। ऐसे बालक का जन्म हो जाता है जैसे कोई प्लास्टिक का पुतला, कुछ भी किंचित मात्र भी वहां पर गंदगी, ब्लड आदि कुछ नहीं होता। कुटुंब को भी सूतक नहीं लगता, है ही नहीं, वहां अशुद्धि का सवाल ही नहीं। सूतक लगे तो सारे जगत को लगे, क्योंकि ये सारे जगत का मालिक जन्मा है। किसको तो सूतक लगे? ये माँ तो औपचारिक है, उसकी तो सारा जगत ही, वो तो लाडला, सारे जगत का लाडला है, वो तो जगत का पालनहार है। अशुद्धि कभी होती नहीं।
धन्य है प्रभु जिन्होंने जिंदगी में कभी जमीन को अशुद्ध नहीं किया, जमीन पे कभी सूसू नहीं की। आह, क्या मालूम। एक व्यक्ति, एक संसारी प्राणी दिन भर में किसी न किसी स्थान को अशुद्ध करता है। कितने बार जाते हो? कितने भैया मना करें प्रतिष्ठाचार्य, दो चार तो चुपचाप मना करें क्या, नहीं जाए तो पंडाल गंदा हो जाए, इसलिए कई लोग चले जाए। शौच भी जाना पड़ता है। ऐसी दशा, जन्म से ही उन्होंने किसी भूमि को एक कण को भी अशुद्ध नहीं किया, अशुद्ध नहीं किया। जन्म से ही मल मूत्र से रहित होते हैं। तीर्थंकर के मल मूत्र जन्म से किसी गंदा स्थान नहीं किया, कभी थूका नहीं उन्होंने, शरीर में पसीना नहीं आया, पसीने की बूंदें नहीं आई, जितना खाया पिया उसका एक कण भी गंदा नहीं बना। खाया पिया तो है, खाते भी हैं, पीते भी हैं, देवों के द्वारा सब कुछ होता है, लेकिन कितना ही पानी पिया उनके शरीर में पसीने की बिंदु भी नहीं आई। शरीर से कभी मल नहीं निकलता, उनके आंख से आंसू नहीं निकलता, कान का मल नहीं निकलता, उनको सर्दी जुखाम होकर नाक का मल नहीं निकलता। नाक का मल निकालने के लिए नहीं, मात्र श्वास लेते। ऐसी पवित्र दशा जिनको प्रकट हुई हो जन्म से, दीक्षा के बाद तो वो महान पावन थे ही। अरहंत के बाद तो पावनता की क्या चर्चा करें, परम औदारिक शरीर विद्यमान था। और सारा जगत जब मरता है, जन्मते ही अशुद्ध करता है और मरते ही अशुद्ध करता है। जब कोई मर जाता है ना, पूरा घर अशुद्ध हो जाता है। उसको देखने चले जाएं तो देखने से अशुद्ध हो जाते हैं। अर्थी में शामिल हो जाए ना तो बताते नहाना पड़ता है, कुछ हुआ नहीं है उसको, बात शामिल हुए, शामिल से जन्मते अशुद्ध, मरते अशुद्ध। अब वो डेड बॉडी इतनी अशुद्ध हो गई, इतनी अशुद्ध हो गई कि जो छुएगा उसको कम से कम 24 घंटे का सूतक तो, और परिवार को 12-13 दिन का सूतक लग जाता है। और जहां वो जलता है वो स्थान इतना अपवित्र हो जाता है कि वहां से कोई निकल जाए तो कहते भाई तू मरघट होके आया, नहा ले। और कोई ज्यादा रात मात में निकल गया तो भैया ये तो भूत लग गया, क्यों, कहां से आ रहा भाई, मरघट से। दुनिया जहां जन्मती है वहां भूतों का डर है, दुनिया जहां जलती है वो अशुद्ध स्थान है। लेकिन आज एक देह ऐसी भी है जिन्होंने जिस स्थान पर अपना शरीर छोड़ा वो मरघट नहीं, परम पूजनीय सिद्ध क्षेत्र बन गया। समस्त पाप कर्म को भोगने वाला वो स्थावर नाम कर्म पृथ्वी का है, वो चट्टान आज पूजनी बन गई। भगवान ने तो छुआ ही नहीं। भगवान को जिसने छुआ था उसने छुआ है। भगवान नहीं छूते इस पृथ्वी को कभी भी, क्योंकि वो तो अधर में रहते। उनके शरीर से स्पर्श किए हुए नख और केश जो होते हैं वो भगवान को छू करके आए, भगवान के साथ रहे, वो नख केश आकर के इस जमीन को छूते हैं। उस नख केशों के छूने मात्र से सिद्ध क्षेत्र बन जाता है। और ये नख और केश मल माने जाते हैं। नख और केश दोनों मल हैं, तभी तो साधु अंतराय करता है। लेकिन तीर्थंकर के नख और केशों की विशेषता देखो, जिस भूमि को छूते हैं वो सिद्ध
भूमि बन करके इतनी वंदनीय हो जाती कि मुनिराज भी उस भूमि की वंदना करते हैं। सिद्ध क्षेत्रों की वंदना, सिद्ध क्षेत्रों की। पहले लोग सम्मेद शिखर जाते थे ना, तो जो नहीं जा पाते थे तो सम्मेद शिखर से होके आया उनके पैर छू लेते थे और मानते थे मेरी भी सम्मेद शिखर की यात्रा। ऐसा ही ये दृश्य घटित होता है। नख और केश जहां गिरते हैं वह शरीर विकटित हो जाता है। हालांकि इसमें मत मतांतर हैं, पर अपन प्रभायमान आचार्यों के कथन को ही प्रमाण मान करके चलते हैं। प्रभायमान आचार्यों का यही मत है कि उनका शरीर नख और केश क्यों नहीं उड़े, क्योंकि इनमें आत्मा के प्रदेश नहीं होते। जहां जहां आत्मा के प्रदेश थे वो शरीर कपूर के समान उड़ गया। अपने इन बालों में बाहर जो निकले ना बाल, इनमें आत्मा के प्रदेश नहीं है। नखों में आत्मा के प्रदेश नहीं है। आत्मा के प्रदेश न होने से ये छूट जाते, और काश इनमें भी आत्मा के प्रदेश होते तो अपन को बहुत नुकसान हो जाता, बहुत नुकसान हो जाता। सिद्ध क्षेत्र ही नहीं मिलता, पता ही नहीं चलता भगवान कहाँ गए, कैसे गए। तो नख और केशों को जरूर बुरा लगा कि आत्मा के प्रदेश नहीं है, लेकिन अपन तो इन नख केशों को ही नमस्कार करते हैं, भगवान के नख केशों की वंदना करते हैं और नख केशों की वंदना को अवभाग्य मानते हैं। नख केशों, तुम्हारा अनंत उपकार है कि तुम्हारे कारण हमें भगवान की सिद्ध भूमि प्राप्त हो गई। नख केशों की वंदना, नख केशों की वंदना देवता आके कर रहे हैं। नख केशों की वंदना, ये नाखून और ये मल, क्या पवित्रता की कीमत देखो, क्या पवित्रता। नख केश पावन हो गए, नख केश पूजनीय हो गए। नख केशों को सौधर्मेंद्र आदि देवता नमस्कार कर रहे, और अब तो और गजब होने वाला है। दुनिया का शरीर जलकर राख होता है, लेकिन अभी तो नख केश ही है। नख केशों को पिटारे में रखकर देवता पालकी निकालते। नख केशों की पालकी, भगवान की पालकी सुनिए, भगवान के नख केशों की पालकी निकाल करके, और उनको 3 कुंड बनते हैं, तीर्थंकर कुंड, गणधर कुंड, सामान्य केवली कुंड। तो तीर्थंकर कुंड में उनको जब संस्कारित करते हैं तो वो जली हुई राख नख केशों की इतनी पावन होती, इतनी पावन होती है कि देवता माथे से लगाकर अवभाग्य मानते हैं। और मुर्दे की राख है, अरे मुर्दा जल गया अग्नि के बाद दुनिया पवित्र हो जाता है, लेकिन ये मनुष्यों का शरीर जलता है, जली हुई तीसरे दिन की राख भी इतनी अपावन होती है कि राख को भी छू ले तो नहाना पड़ता है। लकड़ी जल क्योला भई, क्योला भई जल राख, जा दे ऐसी जली कि कोयला भई ना राख, किसी काम की नहीं है। लेकिन एक आत्मा देखो, नख केशों की राख बहुत पवित्र, मुनिराज भी उसको माथे से लगाते हैं। ऐसा कहते हैं लोग कि महावीर स्वामी के नख और केश जहां गिरे, वहां पर लोगों ने उस राख को नहीं मिली तो उस मिट्टी को उठा उठा करके इतनी मिट्टी उठाई गई कि वहां तालाब बन गया। ऐसी क्यों वदंती है, तालाब बन गया। ये राख ऐसी पवन पवित्र है, और भवनेत्रकों का दुनिया में कहीं कोई रोल नहीं है। पंच कल्याणकों में 16 स्वर्गों के जो इंद्र हैं उनकी भूमिका है,
लेकिन ये भवनत्र का कोई काम पंच कल्याणक में नहीं है। बस भवनत्र 2 स्थानों पर मूल्यवान अनमोल हो जाते हैं। भवनावसियों में जन्म लेने वाली वो 8 कुमारियां, 8 कुमारियां नहीं है, वो 8 प्रकार की कुमारियां हैं, 8 प्रकार की कुमारियां हैं। तो वे 8 प्रकार की, अपन एक एक कुमारी को ले लेते हैं, वो 8 प्रकार की कुमारियां हैं। वो इनकी संख्या हजारों लाखों करोड़ों में होती है। और वे कुमारियां जब माता की सेवा करने आती हैं, बस वो एक नियोगी कार्य है। और दूसरा जो बहुत बड़ा भाग्य मिलता है, आपके यहां कोई मरण हो जाए तो उसमें अग्नि मुखाग्नि कौन देता है? कौन बेटा? सबसे प्रिय बेटा। वसीयत जिसको दी जाती है, गादी जिसको दी जाती है, जिसको उनका नाम दिया जाता है, उनका होदा दिया जाता है, वो जो सबसे बड़ा उनकी गद्दी का मालिक होता है, उसको अग्नि लगाने का संस्कार दिया जाता है। आज भली सौधर्मेंद्र 5 कल्याणक मनाएगा, कुबेर ने सबने किया, लेकिन आज तीर्थंकर का अग्नि संस्कार करने का मात भवन वासियों में अग्नि कुमार देव को ये मौका मिलता है। बस अग्नि कुमार देव ही, भवन वासियों में भी अग्नि कुमार, अग्नि कुमार नाम के देव ही आकर के यह सौभाग्य। उस समय सौधर्म आदि इंद्र खड़े हुए देखते रह जाते हैं कि जिंदगी भर तो मैं पीछे पड़ा रहा, अंत में दाग लगाने का मौका मिला तो वो मुझे वंचित कर दिया गया। और अग्नि कुमार देव इतने भाग्यशाली आनंद के साथ आते हैं, वो कहते ना अंत मता सुगता। भली हमें पंच कल्याणक में कोई विशेष भूमिका नहीं निभाना पड़ी, लेकिन अंत की भूमिका हमें मिल गई तो वो मान लेते अंत मता सुगता, अंत मिल गया तो सब मिल गया। ऐसे अग्नि कुमार देव उसका संस्कार करेंगे। और वो अग्नि कैसी रहती है, वो राख कैसी है, कितनी पावन है। यहां पर उन्होंने दिया, एक दोहा दिया है, बंधु पावन भस्म को कर्म भस्म करतार, अंग लगे पावन करे धर्म बड़े अधिकार। बंधु पावन भस्म को, प्रतिष्ठा पाठ का है, बंधु पावन भस्म को, यानी नख केशों के उस भस्म की वंदना करते हैं। अंग लगे पावन करे, सारे दुनिया की मरघट की राख अपावन करे और ये अंग लग जाए। 5 अंगों में धारण किया जाता है इसको, सारे देवता 5 अंगों में धारण करते, और 5 अंगों में धारण। धर्म बड़े अधिकार, वह शरीर के लिए भी पावन करती है। ऐसी आज मोक्ष कल्याणक की क्रियाएं। और देखो, सब कुछ स्वयं करना पड़ता है। उन्होंने सब एक क्रमबद्ध रूप से, जिस क्रम से व्यवस्था थी पूरी की, और आज से ही क्रमबद्धता नहीं थी। तुम लोग संसार में क्रमबद्धता करते हो, और हमारे भगवान उसी क्रम से 10 भवों से अपना एक क्रम बना लिया, और क्रम से बढ़ते बढ़ते आज संपूर्णता को प्राप्त हुए। मात कथनी नहीं, करनी। कथनी तो बहुत होती है, कथनी रूप ज्ञान तो बहुत हो जाता है, लेकिन करनी रूप ज्ञान करना बहुत कठिन है। आप लोग धर्म करते हैं, बोलो इतने सारे इंद्राणी बैठे, सभी ने पंच कल्याण किया है कि नहीं? थोड़ा जोर से बोलो। एक पीछे वालों की शिकायत थी कि महाराज आप बीच में ही से कट हो जाते हो,
हम लोगों को कभी एक बार भी आशीर्वाद नहीं मिला। मैं क्या करूं, मैं आगे से आना चाहूं लेकिन वहां पर फर्श बिछा हुआ है तो मैं निकल नहीं पाता। पर आज हमें भाव आया तो हमने महाराज से कहा चलो आज पीछे वालों को भी आशीर्वाद दिए देते हैं। उन्होंने शिकायत की, महाराज पीछे लाइन की आपने प्रशंसा तो बहुत कर दी पहले दिन, लेकिन आशीर्वाद एक भी दिन नहीं दिया। तो आज मैं लौट कर पीछे तक गया। बोलो, सबने पर आनंद लिया है कि नहीं, पंचकर्मा किया कि नहीं? लेकिन अब मैं बही खाता देखूं पुण्य कितना मिला है। दिन भर कमाया, पारे में उठाया, दिन भर कमाया, पारे में उठाया। कभी भी क्रिया हो मन वचन काय तन मन धन से करोगे तब पूरा होगा। मन वचन काय से करोगे, तन धन से करोगे। खेत में इतना सारा मेहनत की, खेत को साफ किया, उर्वरा किया, साल भर सब कुछ किया, खेत तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उस खेत में बीज नहीं बोया तो बोलो वो तैयार करना व्यर्थ है कि नहीं? कुछ फसल आएगी कि नहीं? इसी प्रकार इनमें कुछ इंद्राणी ऐसे बैठे होंगे, कुछ जिन्होंने खूब सब कुछ किया, लेकिन बोला हुआ दान घोषित किया है, दिया नहीं है, तो इनको पंच कल्याण के खाते में कुछ भी जमा नहीं मिलेगा। दिया मुझे लालटेन की, हमने भगवान की नहीं बोली है। हाँ, कमेटी वाले कह रहे थे महाराज जी नहीं, घोषणा करने से अंकुर नहीं आते खेत में। आप घोषणा करके आ गए कि भाई इस खेत में मैं 10 क्विंटल गेहूं बोऊंगा, और आ जाओ कुंवार के महीने में, और फिर चैत के महीने में पहुंच जाना। अरे मैं तो 10 क्विंटल गेहूं बोने की घोषणा कर गया, तो कुछ भी नहीं है। ऐसा ही अपने यहां होने लगा है आजकल कि क्विंटलों की घोषणाएं तो हो जाती हैं, लेकिन दिया नहीं जाता। और पंच कल्याण कर लेते हैं, मूर्ति विराजमान कर लेते हैं, सब आनंद ले लेते हैं। महानुभाव कितनी मेहनत कर लेना, तुम्हारे खाते में उसी दिन से अंकुर आना शुरू होगा जिस दिन तुम्हारे हाथ से बीज खेत में चला जाएगा, उसी दिन से। ये आजकल की एक फैशन चल गई है। मेरा तो नियम रहता था कि जब भी कभी कोई भी पंचकर्म महोत्सव हो, जब तक बोली हुई राशि दान में जमा नहीं हो जाए, मैं अपने भक्त का सकलीकरण नहीं होने देता था। भक्त का, भक्त से कहता नहीं, अपन को नहीं कराना। लेकिन आजकल फैशन बन गई है उधारी की, और जिसमें ललितपुर और हो। हाँ, ललितपुर का तो हाल ही उल्टा है। झांसी गले की फांसी, दतिया गले का, ललितपुर जब तक ना छोड़िए तब तक मिले, उधार लगे रहो मुन्ना भाई। हाँ, खूब जम का शाही पंच कल्याण। और जब खातों में देखेंगे तो खेत ज्यों का त्यों मिलेगा। परिणाम बिगड़ जाते हैं। कार्यक्रम होने के बाद तुम्हें अहंकार आ जाता है, कमेटियों से झगड़ा कर लेते हो। गड़बड़ मत करना, अभी देना है। बहुत अहंकार रहता है। जिनकी बोली बाकी रहती उनको अहंकार बहुत होता है। सबसे बड़ा मान कसाया जानता है। अभी क्या बिगड़ा है, बोली दे थोड़ी दी, थोड़ी सी गड़बड़ होने पर वो पीछे हट जाते हैं, कसाय कर लेते हैं। और देने के बाद इतना विनम्र रहता है, भैया पैसा लग चुका है, कर लो, जो कह रहे हो तो करो। जो घोषणा करते ही साथ में जान देते हैं, उनका सादान अमृत के समान फलता है।
अमृत के समान फलता है। और जो दान देने के बाद कमेटी को कहना पड़े, संकेत करना पड़े, उनका दान दूध के समान फलता है। और जो बार बार स्मरण दिलाना पड़े तो दान तो जाएगा, दान पानी के समान बह जाता है। इसलिए हवन करने के पहले और रथ में बैठने के पहले जिन जिन के जो संकल्प हैं, कोई खाली हाथ रथ में नहीं बैठेगा। प्रतिष्ठाचार्य ने गलती कर दी। ये नियम सकलीकरण पर ही होना चाहिए था। अब मैं सकलीकरण में तो मैं रहता नहीं हूं, लेकिन रथों में तो मैं रहता हूं। इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति अशुभ नहीं करना, नहीं तो ये पंच कल्याणक का किया हुआ पुण्य कमाया तुमने है, लेकिन तुम्हारे बैंक में नहीं जमा होगा। कमाई तुम्हारी है, सरकारी कोष में जमा हो जाएगा, तुम्हारे कोष में जमा नहीं होगा। दूसरी बात, रथ की जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाओं के अनुसार चलना। रथ में बैठना ही पुण्य नहीं है, अपनी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखना। जब मैं गिरनार पर्वत पर गया तो वहां पर जो लोग दर्शन नहीं करने देते उनसे सीधा कहा मैंने कि भाई मेरे में तो वो औकात है कि तुम शिखर पर टोंक पर नहीं भी आने दोगे और मैं नीचे ही पहाड़ को मस्तक झुका लूंगा तो 5वीं टोंक का पुण्य कमा लूंगा। मेरे नमोस्तु में इतनी ताकत है कि टोंक के नीचे भी मैं नमोस्तु करूंगा तो मैं वही पुण्य कमाऊंगा जो टोंक पर नमोस्तु करने से। इसलिए आप लोग सहर्ष से, अच्छे मन से, यदि इतनी दूर से मैं आया हूं, प्रभु नेमिनाथ भगवान के चरणों पर माथा टेकने दो तो ठीक है, मैं बहस नहीं करूंगा, नहीं तो जाता। इस परिणाम का, इस घोषणा का इतना असर हुआ कि नेमिनाथ भगवान के चरण पूरे निरावरण 20 मिनट तक, मैंने 25 मिनट में पूरा स्वयंभू स्त्रोत पढ़ा, शांति धारा पढ़ी और मस्तक पर लगाया। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं झगड़ा झगड़ के नहीं, परोधाकरण, मैं अपने आप में कुछ नहीं, मेरे में तो ताकत है तो कर लूंगा। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, रथ में बैठने में ही पुण्य नहीं है। यदि व्यवस्थापकों ने आपको यदि लिस्ट में नाम नहीं दिया है तो आपको नहीं बैठना। आप इतनी ताकत रखो कि हम बिना बैठे ही रथ को नमस्कार करके रथ में बैठने का पुण्य कमा लेंगे। अनुमोदना भी एक चीज है, रथ को हाथ जोड़ लेना, रथ में बैठने का पुण्य लगेगा। इसलिए जो व्यवस्थाएं लोगों ने बनाई हैं उसी व्यवस्था के अनुसार अनुशासनबद्ध आपको चलना है। सभी इंद्राणियों को संभवतः अंदर लाइन से कतारबद्ध चलने की व्यवस्था बनाई गई। लेकिन जितने लोग विधान में बैठे हैं वही, जिनके गले में हार और सिर पर मुकुट रहेगा वही चल सकेंगे। और जो धोती दुपट्टा यहाँ से दिया गया है वस्त्र आदि, उन्हीं वस्त्रों में रहोगे तो 3 वेशभूषा होंगी आपकी। आपका वही वस्त्र होना चाहिए जो आपको महोत्सव समिति से मिला है। शकलीकरण में जो वस्त्र पहना है, जो अभी आप पहने हुए हैं, और आपके सिर पर मुकुट होना चाहिए। पूरी 7 फेरी में मुकुट आपके सिर से गायब तो मैं वॉलंटियर उठाकर फेरी से गायब कर देगा। इसलिए आपका मुकुट हो, गले में हार हो, ये सगुन है। भगवान के साथ विहार करते ऐसे लगे जैसे असंख्यातों देव विहार कर रहे हो।
मुकुट होना चाहिए और सबको अनुशासन, जो लाइन व्यवस्थापक लोग बनावे उसी लाइन से आपको चलना है। स्थान भी आपका निश्चित है। अब रही बात ये ऐतिहासिक रथ का महोत्सव, विश्व के इतिहास में प्रथम बार 9 गज रथ हुए थे ललितपुर में, और आज भी इतिहास जुड़ रहा है 11 रथों का। प्रथम गजरथ होगा, और जिन रथों पे आपके परिवार के लोग यदि कोई ऐसे हैं इंद्राणी वर्ग बैठे हैं, ये जो बैठे हैं वही, पैंट शर्ट वाला नहीं बैठेगा, सलवार कुर्ती वाला नहीं बैठेगा, अन्य वेशभूषा में होगा, कुर्ता पजामा में होगा, नहीं बैठेगा। गोदी के बच्चे रथ में नहीं बैठेंगे। कोधाना खास्ता कोई बात हो गई तो तुम्हारा किया हुआ पता नहीं क्या होगा, मैं अपने मुख से नहीं बोलता हूं। गोदी का बच्चा नहीं होगा, और वही बैठेंगे जो इस वेशभूषा में, पैंट शर्ट कुर्ता पजामा धोती दुपट्टा और कुछ नहीं। ये जो भेष है, इसी भेष में आप लोगों को बैठना है। जो परिवारजन अभी हम यहाँ बैठे हैं, वो जो परिवारजन विधान में नहीं बैठे हैं वो रथ में भी नहीं बैठेंगे, चाहे वो सौधर्मेंद्र के हों, चाहे कुबेर के हों, चाहे यज्ञनायक महायज्ञनायक के हों। जो परिवारजन विधान में बैठे हैं, फिर से सुनना भाई, बाद में झगड़ा नहीं करना। जो विधान में बैठे, अभी तुम कहोगे रथ में बैठने के लिए हम अपने ब्याई जी को बुला लूं, रिश्तेदार नहीं, जो पंचकल्याणक में बैठे हैं आपके परिजन, वो ही रथ में बैठने का स्थान निश्चित किया है। लेकिन उनकी संख्या अधिक होने से 2-2 फेरी में बैठ जाएंगे। 2 फेरी, 1 फेरी करके वो उतर जाएं और परिवार का दूसरा इंद्र बैठ जाए, परिवारजन वो उतर जाए, उतरने के बाद बैठे वो, नहीं तो पहला वाला बैठा रहे और दूसरा जिसके बैठने पर रथ ने थोड़ा चूचू बोल दिया तो ध्यान रखना तुम्हारी जिंदगी भी चूचू चूचू बोलती रहेगी। हाँ, अपने अपने रथ को संभालो। तुम्हारे ज्यादा वजन देने से रथ टूट गया, कील रुक गया, हाल उतर गई तो तुम्हारी हाल भी बेहाल हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी भी हाल उतर जाएगी। हाँ, टूटे टूटे फूटे नहीं करना। इसलिए रथ लकड़ी का होता है, थोड़ा मर्यादा रखना। उतने पहले उतर जाए, फिर बाद में दूसरा बैठ जाए। अपने रिश्तेदारों को बैठाना है तो 1-1 2-2 बैठ जाना, दूसरी फेरी में दूसरा बैठ जाएगा। लेकिन बैठेंगे वही जो इंद्राणी है। ये फिर से सुने, कमेटी वाले, व्यवस्थापक लोग और इंद्र लोग, जो परिवारजन आपके रिश्तेदार परिवारजन विधान में बैठे हैं वो ही रथ में बैठेंगे, और जो विधान में नहीं बैठे हैं वो रथ में नहीं बैठेंगे। दूसरी ड्रेस रथ में बैठने वालों की नहीं होगी। तीसरा मुख्य कार्य संचालन का होता है। अग्नि कुमार देवों के बाद, आज मैंने कहा था ना कल कि पंचकल्याण का आज समापन दिवस नहीं है, उद्यापन दिवस है। और उद्यापन का दूसरा था उद्दीपन। उद्दीपन का अर्थ है मंगलाचरण, जगत को प्रकाशित करना, समाप्त नहीं करना। ये पंचकल्याणक अभी ये 700-800 फुट लंबे पंडाल में हुआ है। इसकी सारी सीमाएं तोड़ करके इस पंचकल्याणक को सारे विश्व में फैलाने का नाम है उद्दीपन, उद्यापन। फैलाओ, फैलाना है, समेटना नहीं है, समाप्त नहीं करना है, फैलाना है। रथोत्सव कहलाता है ये उद्यापन कहलाता है पंचकल्याणक का। तो ऐसे आज जैन अजैन सब देखेंगे तो सारथी, आपको मालूम है महाभारत क्या पांडवों ने जीता है? यदि सारथी की भूमिका नहीं होती तो बोलो पांडवों का क्या होता? महाभारत तो आपने देखा है। सारथी कुशलता के कारण, सारथी की कुशलता के कारण से युद्ध में विजय प्राप्त की। इसी प्रकार ये महोत्सव के रथों में आज सारथी बनना है, 11 सारथी।
वो बाहर के भी बन सकते हैं सारथी, क्योंकि वो सारथी भगवान के रथ में नहीं बैठ के सर रथ के आगे बैठते हैं, सारथी के स्थान पर बैठते हैं। इसलिए ये आप लोगों के लिए अग्नि कुमार देव अभी पहले भगवान का निर्माण कल्याणक, उसी के साथ जो आपकी भूमिका हो करें। ओम शांति।